नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्राइम की स्टोरीज में आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूं वो घटना है हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग के रहने वाले विकास अग्रवाल के बैंकेट हॉल के बिजनेस में रंगत आ गई थी। बीते साल अच्छी तरह से बीते। दशहरा दीपावली के बाद शादियों का मौसम आ चुका था। वो खुश थे कि 2021 के लॉकडाउन की कई बंदिशें हटाई जा चुकी थी, जिससे शादियों के लिए बैंकेट हॉल की बुकिंग तेजी से होने लगी थी। दिसंबर 2021 की बात है। विकास अग्रवाल 17-18 दिसंबर की शादी की बुकिंग के लिए तैयारियों में लगे थे। काम बहुत था, सब कुछ शादी करवाने वाली पार्टियों के ऑर्डर और फरमाइशों के मुताबिक करना था। बैंड वाले, कैटरिंग वाले, डीजे वाले, फोटो स्टूडियो शूट वाले, घोड़ी वाले से लेकर सजावट तक में किसी भी तरह की चूक नहीं रहने देना चाहते थे। सजावट पर तो उनका विशेष ध्यान था। वे चाहते थे कि लाइटों के अलावा सजावट में ताजे फूलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। इन सब के लिए अग्रवाल ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे थे। मैनेजर ऋचा सब्रवाल को सभी डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही वो डेकोरेशन का काम भी देखती थी। डेकोरेशन में कोई कमी होने पर एक पार्टी ने पैसा काट लेने की बात कही थी, इसलिए अग्रवाल अपने साथ 18 साल के बेटे किंसुक का भी सहयोग लेने लगे थे। मार्केटिंग के लिए उसे भी अपने स्टाफ के साथ भेजते थे। विकास अग्रवाल चाहते थे कि 12वीं में पढ़ने वाला उनका बेटा धीरे धीरे उनके बिजनेस के बारे में सीख समझ ले। यही कारण था कि मार्केटिंग वगैरह के लिए उसे भी अपने स्टाफ के साथ भेज दिया करते थे। विकास ने 17 दिसंबर 2021 की सुबह सुबह फूल खरीद लाने के लिए मैनेजर ऋचा और ड्राइवर जितेंद्र के साथ किंसुक को भी दिल्ली यूपी बॉर्डर से सटे गाजीपुर फूल मंडी भेज दिया था। वे सुबह 6 बजे के करीब फूल मंडी पहुंच गए थे। गाजीपुर फूल मंडी पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है। उन्होंने मंडी जाकर अच्छे खासे फूल खरीद लिए थे। जितेंद्र, ऋचा और किंसुक अपने अपने हाथों में फूलों का एक एक गट्ठर लेकर सड़क के किनारे पार्क गाड़ी के पास आ गए। ड्राइवर ने गाड़ी की डिक्की खोली और सभी ने उनमें फूलों के गट्ठर रख दिए। तब तक किंसुक गाड़ी की अगली सीट पर जाकर बैठने लगा। ऋचा मना करती हुई उसके बोली, अरे वहां नहीं, पीछे की सीट पर बैठो ना, सेठ की तरह। तुम हमारे मालिक के बेटे हो तो तुम भी तो सेठ हुए ना। और फिर ऋचा मुस्कुराने लगी। किंसुक भी आज्ञाकारी की तरह पीछे की सीट पर जा बैठा और ऋचा ड्राइवर सीट के बगल में बैठ गई। कुछ समय में जितेंद्र भी रजनीगंधा के फूलों का बंडल ले आया, उसे डिक्की में संभाल कर रख दिया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। तभी काले रंग की जैकेट, कैप और मास्क पहने हुए एक व्यक्ति किंसुक का गेट खोलते हुए घुस आया और उसे दूसरी तरफ धकेल दिया। उसने फुर्ती से सामने बैठे ड्राइवर पर पिस्तौल तान दी और बोला, चुपचाप मैं जैसा कहता हूं करो, जहां कहता हूं चलो। तब तक जितेंद्र गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। ऋचा अचानक हुई इस हलचल से पीछे देखने के लिए मुड़ी। गाड़ी में जबरन आ घुसा व्यक्ति पिस्तौल की नोक उसकी तरफ घुमाते हुए बोला, कोई आवाज नहीं, कोई फोन नहीं, तू चुपचाप बैठी रहे और आगे देख, पीछे नहीं मुड़ना वरना। ऋचा डर कर आगे देखने लगी और जितेंद्र ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरे उधर नहीं, अशोक विहार चलो, कहते हुए अज्ञात व्यक्ति ने पिस्तौल जितेंद्र की कनपट्टी पर तान दी। दूसरे हाथ से उसने किंसुक के सिर को साथ लाए गमछे से लपेट लिया और अपनी गोद में नीचे झुका दिया। उसे भी डांटते हुए बोला, चुपचाप से बैठा रहे, नहीं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मुंह खोल दो, सांस नहीं ले पा रहा हूं, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, शोर नहीं मचाऊंगा। किंसुक मिमियाता हुआ बोला, चलो ठीक है, गमछा हटा लेता हूं। किंसुक के चेहरे से भले ही गमछा हटा दिया गया हो, लेकिन उसकी गर्दन में लिपटा रहा और उसे वो अज्ञात व्यक्ति मजबूती से पकड़े रहा। ये सब जितेंद्र अपने सामने लगे शीशे में देखकर समझ गया कि किंसुक का किडनैप हो चुका है और वे सभी किडनैपर की गिरफ्त में हैं। पिस्तौल देखकर तीनों घबरा गए। फिर जितेंद्र ने वैसा ही किया जैसा वो किडनैपर कहता गया। उसके इशारे पर दाएं बाएं गाड़ी को मोड़ता रहा।
अशोक विहार के रास्ते पर किडनैपर ने किंसुक के मोबाइल फोन से उसके पिता विकास अग्रवाल को व्हाट्सएप कॉल किया। उनसे कहा कि उसने उनके बेटे का किडनैप कर लिया है। 1 करोड़ रुपए की फिरौती मिलने के बाद ही वो उसे छोड़ेगा। सुबह सुबह 1 करोड़ फिरौती की बात सुनकर विकास अग्रवाल के होश उड़ गए। वो फोन पर किडनैपर से मिन्नतें करने लगे। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं कहां से दूं पैसे, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। किडनैपर ने बात पूरी होने से पहले ही फोन कट कर दिया और भुनभुनाने लगा। पैसे नहीं है, शादियों के 20-20 लाख की बुकिंग करता है, कहाँ गए पैसे? चल रे गाड़ी घुमा, इसे गाजियाबाद ले चलते हैं, वहीं ठिकाने लगा देंगे। ऐसा मत करना, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है उन्होंने बड़ी मुश्किल से काम शुरू किया है, जितेंद्र बोला। उसकी बात खत्म होते ही किंसुक के मोबाइल पर विकास अग्रवाल की कॉल आ गई। किडनैपर कॉल में पापा लिखा देखकर समझ गया कि विकास का ही फोन है। उसने तुरंत फोन काट दिया और किंसुक से बोला, पापा को बोल व्हाट्सएप से कॉल करे। किंसुक ने वैसा ही किया जैसा किडनैपर ने कहा। कुछ सेकंड में ही व्हाट्सएप पर कॉल आ गई। किडनैपर ने झट से फोन अपने हाथ में ले लिया। उधर से विकास के गिड़गिड़ाने की आवाज आने लगी, देखो मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरे बेटे को कुछ मत करना, 50 लाख तक का इंतजाम कर सकता हूं मैं। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, जल्दी करो वरना मैं इसे लेकर गाजियाबाद जा रहा हूं, फिर इसका जो होगा समझ लेना। नहीं नहीं, मैं आधे घंटे में 50 लाख का इंतजाम कर लूंगा, विकास ने कहा। चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन आधा घंटा नहीं, केवल 20 मिनट। पैसे 2 अलग अलग थैलियों में आधा आधा रखकर अशोक विहार में पार्क के गेट से पहले कूड़ेदान के पास मिलना। ये कहते हुए किडनैपर ने फोन कट कर दिया। जितेंद्र ने पीछे मुड़ना चाहा तो किडनैपर फिर पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर सटाते हुए बोला, तू अशोक विहार ही चल, तिकोना पार्क की बाउंड्री के पास। उधर विकास अग्रवाल जल्दी ही रुपए लेकर बताई गई जगह पर पहुंच गए। कुछ मिनटों में ही जितेंद्र की गाड़ी वहां पहुंच गई। किडनैपर ने विकास से पैसों की थैलियां ले ली और किंसुक, जितेंद्र और रीचा को गाड़ी से उतरने को कहा। विकास को जितेंद्र की जगह ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहकर खुद उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। पिस्तौल अब भी उसके हाथ में थी, जो विकास की ओर तनी हुई थी। उसने विकास को गाड़ी चलाने को कहा। विकास उसके इशारे पर अपनी कार को आधे घंटे तक सड़कों पर दौड़ाते रहे। अंत में किडनैपर ने पश्चिम विहार की मुख्य सड़क पर रेडिसन होटल के पास गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही किडनैपर उतर गया। विकास को गाड़ी ले जाने के लिए कहा। किडनैपर के उतरते ही विकास की जान में जान आई। किंसुक के मुक्त होने पर वो पहले ही निश्चिंत हो चुके थे। उन्होंने तुरंत शालीमार बाग की ओर गाड़ी घुमा ली और तेजी से अपने घर की ओर निकल गए। विकास दिन में करीब 11 बजे घर आ गए। घर पर किंसुक को खाने की टेबल पर देखकर खुश हो गए। गले लगे और सिर्फ इतना पूछा, तू ठीक है ना? उसने तुम्हारे साथ मारपीट तो नहीं की ना? किंसुक बोला, नहीं पापा। विकास अग्रवाल के दिमाग में खलबली मची हुई थी। वो पूरा वाकया जानना चाहते थे, बेटे के मुंह से सुनना चाहते थे। किंसुक ने फूल खरीदने से लेकर किडनैपिंग और घर तक पहुंचने की सिलसिलेवार ढंग से कहानी सुना दी। उसी क्रम में उसने बताया कि रीचा रास्ते से ही ऑफिस चली गई और वो ड्राइवर के साथ घर आया। विकास को ये बात बड़ी अजीब लगी कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद वो उनका घर लौटने तक का इंतजार करना तो दूर, घर तक आई भी नहीं। हालांकि इस पर ज्यादा सोचने के बजाय इस उधेड़बुन में लग गए कि इस घटना की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए या नहीं। थोड़ी देर में वो तैयार होकर बैंकेट हॉल का काम देखने के लिए अपने ऑफिस आ गए। वहां रीचा उस रोज की बुकिंग के लिए सजावट के काम में लगी हुई थी। उन्होंने उसे और जितेंद्र को ऑफिस में बुलवाया। उनसे भी किडनैपिंग की घटना के बारे में पूरा किस्सा सुना। साथ ही पूछा कि क्या वे लोग किडनैपर को पहचान लेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि वो अपना चेहरा पूरी तरह से ढके हुए था और गाड़ी में आगे बैठे होने के कारण उसकी कदकाठी या चाल ढाल पर ध्यान ही नहीं दिया। ऑफिस के कैबिन से रीचा के जाने के बाद जितेंद्र से विकास ने पूछा, जितेंद्र, रीचा इतनी निराश और उखड़ी हुई क्यों लग रही है?
सर जी, वो इस घटना के बाद निराश इसलिए हो गई क्योंकि उसे लगता है कि अब तो उसकी सैलरी किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ सकती। ये बात आपके आने से पहले बोल रही थी। जितेंद्र बोला, अब तू ही बताना मैं क्या करूं। अभी काम थोड़ा चलना शुरू ही हुआ था कि एक और आफत आ गई। मैंने कैसे कैसे कर उतने रुपए जुटाए मैं ही जानता हूँ। सोचता हूँ पुलिस में इसकी शिकायत करवा दूं, शायद किडनैपर पकड़ा जाए और पैसे मिल जाए। क्या कहते हो तुम इस बारे में? विकास ने सलाह ली। अपने लोगों से भी इस पर सलाह ले लीजिए। मैं क्या बोलूं, मैं ठहरा छोटा आदमी। ऐसा बोलकर ड्राइवर चला गया। उसके जाने के बाद विकास अग्रवाल ने एक कप कॉफी मंगवाई। कॉफी की घूंट लेते हुए इसी सोच में डूबे रहे, पुलिस को शिकायत करे या नहीं। मन में दो बातें आ जा रही थी। अगर करते हैं तो थाने कोर्ट का चक्कर लग जाएगा, काफी काम पसरा हुआ है। अगर नहीं करते हैं तो किडनैपर उसे डरा हुआ समझेगा और हो सकता है वो दोबारा ऐसा कर दे। इसी उधेड़-बुन में उन्होंने अपने कुछ खास कारोबारी मित्रों और पत्नी तक से सलाह ली। अधिकतर का कहना था कि पुलिस में शिकायत की जानी चाहिए। कईयों ने दावे के साथ कहा कि ऐसा करने पर पुलिस अगर चाहे तो फिरौती का पैसा वापस भी मिल सकता है। अंततः विकास अग्रवाल ने अगले रोज 18 दिसंबर 2021 को पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी सुरेश कुमार को पूरी घटना का जिक्र करते हुए गुजारिश की कि अपहरणकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर उससे पैसा वसूला जाए और उन्हें वापस दिलाया जाए। थाना प्रभारी ने जितेंद्र और किंसुक के अलावा ऋचा को भी गवाही के लिए बुलाया, लेकिन ऋचा नहीं आ पाई। उसने जितेंद्र को सुबह के समय ही फोन पर कह दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऑफिस नहीं आ पाएगी। थाना प्रभारी ने इसकी सूचना डीसीपी प्रियंका कश्यप को दे दी। अपहरण और फिरौती देकर छूटे किशोर की घटना पुलिस को काफी अलग तरह की लगी, इसलिए डीसीपी प्रियंका कश्यप ने किडनैपर की तलाश के लिए एसपी नीरव पटेल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया। टीम में थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार, एसआई नरेंद्र, एसआई खलील, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र, संदीप, कांस्टेबल नितिन राठी आदि शामिल किए गए। विकास अग्रवाल ने जांच टीम को घटनाक्रम की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली के शालीमार बाग में परिवार के साथ रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, 18 वर्षीय बेटा किंसुक और उससे छोटी एक बेटी है। घटना के दिन किंसुक बैंक्वेट हॉल की सजावट के लिए गाजीपुर फूल मंडी से अपने ड्राइवर और बैंक्वेट हॉल की मैनेजर कम डेकोरेटर के साथ फूल खरीदने गया था। वहीं उसका किडनैप हो गया था। मधु विहार क्षेत्र के एसपी नीरव पटेल ने जांच टीम को 2 मुख्य काम सौंपे। पहला, उन सड़कों और दुकानों आदि पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाए जिन पर एक दिन पहले विकास अग्रवाल की कार करीब 4 घंटे घूमती रही, और दूसरा, सभी के फोन कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की जाए। इस सिलसिले में पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन 70 किलोमीटर की सड़कों पर जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच का काम आसान नहीं था, मगर उनकी टीम इस काम को अंजाम देने में जुट गई थी। 4 दिनों तक रात दिन एक कर करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। उनमें विकास की कार कई सड़कों पर दौड़ती दिखाई दी। फिर वो जगह सामने आई जहां किडनैपर कार से नीचे उतरा था। कुछ मिनट बाद वो एक ऑटो में बैठ गया था। पुलिस टीम उन सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है जिन रास्तों पर किडनैपर को लेकर जाता वो ऑटो दिखाई दिया। बीच में 1 किलोमीटर के रास्ते में ऑटो कहीं नजर नहीं आया। ऐसा होने पर पुलिस को लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। फिर भी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। एक बार फिर से सीसीटीवी देखे गए। कड़ी मेहनत के बाद अचानक एक रास्ते पर फिर वो ऑटो दिखाई दे गया। किडनैपर उसी ऑटो से एक पेट्रोल पंप के पास उतर गया था। टीम ने लगातार उसके मूवमेंट पर नजर बना रखी थी। अगली फुटेज में एक स्कूटी सवार उसके पास आता दिखा। किडनैपर जल्दी से उस स्कूटी पर बैठकर चल दिया। स्कूटी त्रिनगर के ओंकार नगर की ओर जाती नजर आई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने स्कूटी और लड़के की पहचान कर ली। इस तरह मिले महत्वपूर्ण सुरागों के सहारे पुलिस पहले उस स्कूटी वाले लड़के तक पहुंची। उसके बाद पुलिस के हाथ वो किडनैपर भी लग गया।
जिसने किशुंग का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती वसूली थी। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। किडनैपर ने अपना नाम गुरमीत सिंह बताया। उसकी गिरफ्तारी के बाद किडनैपिंग की चौंका देने वाली कहानी सामने आई, जिसके बारे में विकास अग्रवाल कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि पूरी तरह से उनके खिलाफ रची गई साजिश के तहत अपहरण किया गया था। उसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि उनकी मैनेजर 33 वर्षीय ऋचा सब्रवाल थी। घटना के अगले दिन से ही ऋचा तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर काम पर भी नहीं आ रही थी। पुलिस ने उसके मानसरोवर गार्डन निवास से उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे गुरमीत का सामना करवाया गया, फिर पूछताछ की गई। वो अपने पति निकुल सब्रवाल और 2 बच्चों के साथ दिल्ली के मानसरोवर गार्डन क्षेत्र में रह रही है। उसने बताया कि किडनैपिंग का काम उसने मजबूरी में किया। लॉकडाउन में उसके पति को कारोबार में भारी घाटा हुआ था। कारोबार ठप हो गया था। उसके लिए अपनी थोड़ी सी तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल हो गया था। 2 बच्चों की पढ़ाई का बोझ भी था उस पर। उसके पति ने कई जगह से पैसा उधार ले रखा था। परिवार पर मोटा कर्ज भी चढ़ गया था। बैंकेट हॉल में उसे 25,000 रुपए महीने मिलते थे। इससे घर का खर्च ही पूरा नहीं हो पा रहा था। कर्ज की भरपाई करना तो बहुत दूर की बात थी। उसने अपने मालिक विकास अग्रवाल से सैलरी बढ़ाने और प्रमोशन करने को कहा था। उन्होंने सैलरी बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था। इस कारण ही ऋचा ने अपने एक 36 वर्षीय दोस्त गुरमीत सिंह और उसके दोस्त 35 वर्षीय कमल बंसल के साथ मिलकर विकास अग्रवाल के बेटे किशुंग के अपहरण की साजिश रच डाली। बैंकेट हॉल की सजावट के लिए फूल मंडी गाजीपुर से फूल लेने किशुंग को भी जाना था। ऋचा को ये मौका सबसे अच्छा लगा। उसने गुरमीत और कमल से बात की। दोनों ऋचा की साजिश में शामिल हो गए। ऋचा ने इस साजिश में अपने 56 वर्षीय मां अनीता सब्रवाल को भी शामिल कर लिया, लेकिन पति निकुल सब्रवाल को इस साजिश की भनक तक नहीं लगने दी। 17 दिसंबर की सुबह किशुंग ऋचा और जितेंद्र के साथ गाजीपुर मंडी पहुंचे थे। फूल आदि खरीदने के बाद जब तीनों बाहर निकले और अपनी कार में बैठे, तभी कार के पिछले दरवाजे को खोलकर गुरमीत सिंह अंदर घुस आया था। इस तरह अपहरण की घटना को अंजाम देने के बाद पैसे लेकर वो आराम से चला गया। पहले ऑटो फिर स्कूटी से फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने उससे फिरौती की 50 लाख की रकम में से 40 लाख रुपए बरामद भी कर लिए। बाकी के 10 लाख रुपए ऋचा ने अपने कर्ज आदि चुकाने में लगा दिए थे। नीरव पटेल ने बताया कि पूरी साजिश ऋचा व गुरमीत सिंह की रची हुई थी। इसमें ऋचा के पति की कोई भूमिका नहीं थी। बाद में ऋचा की मां अनीता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूटी चालक कमल बंसल को भी पुलिस ने ओंकार नगर से ही गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से कुल 40 लाख रुपए की बरामदगी हुई। इसमें से सबसे मजे की बात यह रही कि किडनैपर ने जिस पिस्तौल की नोक पर पूरे कांड को अंजाम दिया था, वो एक टॉय गन निकली, यानी खिलौने की बंदूक। दिल्ली पुलिस ने सभी अपराधियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364A, जो कि अपहरण व फिरौती के लिए होती है, और 506, जो कि आपराधिक धमकी की सजा के लिए होती है, और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।